कैसे हैं फ्रेंड्स। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग मैथ में स्पीड कैसे बढ़ाएं उसको हम लोग देखने वाले हैं कि यदि आपकी भी मैथ में स्पीड बहुत स्लो होती है और कोई भी आप मॉक टेस्ट देते हैं या एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं, तो यदि आपको भी टाइम नहीं बच पाता है, मैथ में आपकी स्पीड बहुत ही स्लो आती है, आपके 10 से 15 क्वेश्चन छूट जाते हैं, तो आपके लिए वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है। और आप सारे जो मैंने तरीके आपको बताए हैं, अगर सारे तरीके आप फॉलो कर लेते हैं तो निश्चित तौर पे आपके 10 से 15 क्वेश्चन आपके बढ़ जाएंगे और आपका टाइम की बचत होने लगी। और जब तक आपकी टाइम बचा नहीं पाएंगे तब तक आपका सिलेक्शन हो नहीं पाएगा। तो देखिए, आज का जो एग्ज़ाम चल रहा है, आपको भी पता है कि आज सारे एग्जाम जो है वो TCS पैटर्न पे हो रहा है। और TCS पैटर्न जो था वो 2017 के पहले अलग हुआ करता था, लेकिन अब आपको इन सारे शार्ट काट तरीके को अपनाएंगे तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा और टाइम आपका बच पाएगा। एक्चुअली होता क्या है कि 1 2 3 क्वेश्चन तो सिंपल आ जाते हैं, चौथे क्वेश्चन आपका ट्रिकी आ जाता है। तो ट्रिकी क्वेश्चन के लिए आपको इस तरीके से अपनाएंगे तो आपका टाइम भी बच जाएगा और आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। तो आइए हम लोग वीडियो को शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो भी कमज़ोर बच्चे हैं, जो भी बिगिनर है, उनके लिए तो वीडियो पूरा देखिएगा भाई। आप ही के लिए वीडियो है जो कमज़ोर बच्चे हैं और जो कि एकदम बिल्कुल शुरू कर रहे हैं। आप लोग इस तरीके से अपनाइएगा, आपका कभी भी सिलेक्शन नहीं रुकेगा और आपका टाइम की भी बचत होगी। और जब टाइम की बचत होगी तो इस टाइम का आप लोग रीजनिंग में कर लीजिएगा और साइंस में कर लीजिएगा और जीके में करिएगा, लेकिन टाइम आपको मैथ से ही बढ़ाने हैं। यहीं से आपको मैथ स्पीड आपकी बढ़ेगी और तभी टाइम आपका बच पाएगा। तो आइए लोग वीडियो को देख रहे हैं। सबसे पहले यूनिट डिजिट, सबसे ज़्यादा इकाई। यूनिट डिजिट का मतलब समझिए कि यूनिट डिजिट का मतलब इकाई के स्थान पे देखना रहता है। जैसे कि मान लीजिए अगर हम 23 का गुणा, अगर हम कह रहे हैं कि 23 से गुणा करना है हमको 26 में, ठीक है, तो हम लोग ऑप्शन में देख लेंगे कि देखिए 6 18 होता है। अगर लास्ट के ऑप्शन में अगर 18, एक ही ऑप्शन में लास्ट के ऑप्शन में 8 आ रहा है, तो हमारा क्या होगा कि वही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब हमको ज़्यादा टाइम इसमें नहीं खराब करना है कि पूरा 23 गुणे 26 करेंगे, फिर टाइम निकालेंगे 23 गुणे 26 करके, फिर पूरा कैलकुलेशन करने के बाद देखेंगे कि उसका कैलकुलेशन कितना है। हमको इतना नहीं ध्यान रखना है, बस हमको यूनिट डिजिट का ध्यान रखना है कि 6 में अगर 3 का गुणा कर दिए तो कितना आएगा, 18 आएगा और लास्ट में 8 आएगा। तो ऑप्शन में देखेंगे 1 2 3 और 4 ऑप्शन में किसके इकाई के स्थान पे 8 है, जिसके इकाई के स्थान पे 8 रहेगा वही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर किसी भी मॉक टेस्ट में अगर 1 से 2 क्वेश्चन भी आप टाइम बचाते हैं तो आपके 20 से 25 मिनट, एक क्वेश्चन बचेंगे, 2 क्वेश्चन में 1 मिनट आपके आसानी से बच जाएंगे। उसी प्रकार से मल्टीपल चेकिंग करना रहता है कि अगर मान लीजिए कोई बेलन है और बेलन की व्यास दे रखा है 8 दे रखा है, ठीक है, बेलन का व्यास 8 दे रखा है और उसकी ऊंचाई जो है वो दे रखा है 9। तो हम ये देख लेंगे कि जो जो भी दिया रहेगा ऑप्शन, तो उसमें देख लेंगे कौन सी ऐसी संख्या है कि जिसके जिसके में 8 से वो डिवाइड हो जाएगा। ऑप्शन देखना रहेगा जैसे कि कौन सी ऐसा ऑप्शन है जिसमें से 8 से वो डिवाइड हो जाए, क्योंकि आप भी पता है कि पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। तो उसमें हम लोग देख लेंगे कि जिस संख्या से गुणा हुआ है तो उससे वो भाग हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा, ठीक है। तो इस तरीके से अगर करेंगे तो भी आपका क्या हो जाएगा, टाइम आपको बचेगा। और 1 से 2 क्वेश्चन आप यहाँ पे भी बचा लेंगे मल्टीपल चेकिंग में, तो आपका निश्चित तौर पे सिलेक्शन हो जाएगा। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि जिस भी संख्या, मान लीजिए कि किसी भी संख्या से आपको गुणा किया जाएगा तो उसी संख्या से आपको भाग दे के चेक करना रहता है कि वो संख्या उससे अगर कट जा रही है तब तो वही ऑप्शन सही है, अन्यथा उस ऑप्शन को छोड़ के आपको दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे। इस ऑप्शन मल्टीपल चेकिंग से भी आपका टाइम की बचत होती है। तो इसको भी आपके मॉक टेस्ट में जरूर आपको यूज करना चाहिए, निश्चित तौर पर आपके सिलेक्शन के चांसेस इसमें बढ़ेंगे, टाइम की भी बचत होगी। देखिए अप्रोक्सीमेशन मेथड क्या होता है, ये लगभग वाली मेथड होती है। लगभग का मतलब क्या होता है कि जैसे कि अगर मान लीजिए 4 ऑप्शन है, 1 2 3 और 4 ऑप्शन है और इसमें मान लीजिए कि ऑप्शन में दे रखा है कि जैसे कि मान लीजिए 5 का भाग करना है, आपको 5 का भाग करना है, किस में करना है, मान लीजिए कि आपको करना है 104 में, ठीक है, 104 में करना है। तो देखिए कितना आ जाएगा, 5 दूना 10 आ जाएगा, ठीक है, 1 कट जाएगा, फिर यहाँ पे 4 आएगा, ठीक है, तो भाग जाएगा नहीं तो 0 लगाएंगे, फिर यह 0 आएगा, फिर पॉइंट लगा के फिर क्या लिखेंगे 8/40, ठीक है। तो अब एप्रोप्रिएशन मेथड में क्या होता है कि मान लीजिए ऑप्शन ए में दिया है 30 दिया है, यहाँ पे 40 दिया है, यहाँ पे 20 दिया है और यहाँ पे 60 दिया है, ठीक है, 20 पॉइंट मतलब 20 पॉइंट में दिया है, 20 पॉइंट समथिंग दिया है, 20.8 दिया है, 30.1 दिया है, 40.2 दिया है। तो इसमें करना क्या रहता है कि आप देखिए शुरू में ही देख लीजिए कि 5 दूना 10 हो रहा है, 2 आ रहा है, तो यदि किसके ऑप्शन में 2 आया तो इसमें आया नहीं तो छोड़ दीजिए, इसमें आया नहीं छोड़ दीजिए, इसमें आया नहीं छोड़ दीजिए, जिसमें आपका 2 आया वही सही होगा। आपको पूरा भाग देने की जरूरत नहीं होती है, यही होता है अप्रोक्सीमेशन मेथड। लगभग वाले क्वेश्चन इससे सॉल्व कर लेते हैं और इसमें भी टाइम की बहुत बचत होती है
और इस तरीके से भी करेंगे तो आपका निश्चित तौर पर टाइम बचेगा और निश्चित तौर पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। हीट एंड ट्रायल मेथड क्या होता है? देखिए हीट एंड ट्रायल मेथड से आपके बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे आपको टाइम बच जाते हैं। जैसे कि पूछता है कि दो ऐसी संख्याएं हैं जिनको गुणा करने पे 10 आता है, जिनको गुणा करने पे 10 आता है और जोड़ने पे 7 आता है, तो उसमें कौन सी ऐसी संख्या है, वो कौन कौन सी संख्या है? तो जैसे होता क्या, जनरली आप x इंटू वाई पर कर ले चले जाएंगे, 10 हो जाएगा, और x प्लस वाई का मतलब 7 हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करना। हिट एंड ट्रायल का मतलब डायरेक्ट देख लीजिए, दो संख्या ही रखी, जैसे 2 गुणे 5 रख लिए तो 5 दूना 10 होगा, जोड़ने पे 7 होगा। तो हिट एंड ट्रायल का मतलब ये होता है कि तुरंत आप वहीं पे रखिए और वहीं से ट्राई कर लेंगे, तो एक दो क्वेश्चन आपका यहाँ से ही बच जाएगा और निश्चित तौर पे आपका टाइम यहाँ से ही बचेगा। वैल्यू पुट मेथड को देखिए, वैल्यू पुट मेथड भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे अलजेब्रा हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, इसमें ये सब ज़्यादा काम करता है, तो वहाँ पे भी आपके टाइम बहुत ज़्यादा बचेंगे वैल्यू पुट मेथड से। ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड, देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक मेथड होता है, ऑप्शन एलिमिनेशन करना। देखिए जब आप ऑप्शन एलिमिनेशन करना सीख जाएंगे ना, जैसे मान लीजिए आप 1 2 3 और 4 ऑप्शन है, 4 में से देख लीजिए ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, 2 ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो बचा कौन? 3, तो यही ऑप्शन हो जाएगा, तो ऐसे ही हो जाएगा। तो इस ऑप्शन, इस तरीके को भी आपको सीखना है कि कौन कौन ऑप्शन हो सकते हैं और कौन हो ही नहीं सकता, समझ रहे? जैसे कि मान लीजिए किसी संख्या, कोई मान लीजिए कोई संख्या दिया है, उसमें 3 का गुणा किया गया, और कोई ऐसी संख्या आ गई जिसमें 3 का मल्टीप्लिकेशन हो ही नहीं पाएगा, तो स्वाभाविक सी बात है कि ऑप्शन में वो हो ही नहीं सकता है, समझ रहे चीज़ों को? तो इस तरीके से ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड भी आपको सीखना है। जैसे कि मान लीजिए कोई संख्या है, इसमें 2 का गुणा किया गया, और 2 का गुणा करने के बाद से उसका ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिए गए, 101 दिया है, 103 दिया है, 105 दिया है और 100 दिया है। तो हम स्वाभाविक सी बात है भाई, 2 का अगर गुणा हुआ होगा तो ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, बचा कौन? यही होगा, तो ये ऑप्शन सही हो जाता है। इस तरीके से भी आप अपनाएंगे तो निश्चित तौर पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। डिजिटल सम, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट तरीका होता है डिजिटल सम को, इस पर कोई वीडियो होगा देख लीजिए किसी के टीचर का। तो डिजिटल सम बहुत ज़रूरी होता है, RHS बराबर LHS हमेशा ही रहेगा। तो इस तरीके को भी जब अपनाएंगे तो डिजिटल सम से बहुत ज़्यादा आपका टाइम बचेगा। तो ये सारे तरीके अपनाएंगे तो निश्चित तौर पर आपका टाइम बचता रहेगा। उसके बाद आपको और टाइम बचाने के लिए, मैथ में स्पीड आपको बढ़ाने के लिए क्या क्या करना रहता है? स्क्वायर आपको याद करना रहेगा, 1 से लेकर आपको 30 तक का स्क्वायर याद करना है। क्यूब 1 से लेकर 20 तक आपको क्यूब याद करना है। पहाड़ा जो है 1 से लेकर 20 तक तो आपको पहाड़ा याद होना ही चाहिए। अगर इतना नहीं याद है तो सोचिए आपका स्पीड कभी बढ़ ही नहीं सकता। पहाड़ा 1 से लेकर 20 तक आपको याद होना ही चाहिए, तभी आपका मैथ में स्पीड बढ़ेगा और टाइम की बचत होने वाली है। उसके बाद एप्लीकेशन हम देख लें तो एप्लीकेशन में क्या होगा कि मैथ वर्कआउट नाम की एक एप्लीकेशन आती है, उसको डाउनलोड कर लीजिए, या मैथ ट्रिक्स नाम से एक एप्लीकेशन आती है, इसको आप लोग डाउनलोड करके और इस पर कम से कम पर डे 20 से 25 मिनट टाइम लीजिए। आप पर डे 20 से 25 मिनट यदि टाइम देंगे तो निश्चित तौर पे आपका टाइम भी बचेगा और आपको प्रैक्टिस भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो आप एग्ज़ाम में जाके बहुत बेहतरीन तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे। अन्यथा होगा क्या कि आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में रहने वाले हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूँ बार बार कि आप लोग प्रैक्टिस करिए। जैसे कि अगर सूर्य कुमार यादव हैं, लगातार जाके मैथ में छक्के मारते हैं तो बहुत ज़्यादा वो प्रैक्टिस भी करते हैं, इसीलिए आपको भी प्रैक्टिस करनी जरूरी है। तो इन दोनों में से कोई एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए और इसको करिए, निश्चित तौर पर आपका टाइम बचने वाला है। उसके बाद से क्या करना है कि स्किप करना सीखना है। आपको जो क्वेश्चन दिखेगा आपको उसमें से स्किप करना है, शुरू में सारे क्वेश्चन लगाने नहीं। जैसे मान लीजिए 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन है, तो होता क्या है कि शुरू में 1-2 क्वेश्चन सिंपल होता है, फिर तीसरा क्वेश्चन बहुत टफ दे देता है। तो आदमी करता क्या है कि चौथा और पाँचवा एकदम सिंपल क्वेश्चन लेकिन उसको ध्यान ही नहीं देता, सारा टाइम वो कहाँ खराब कर लेता है? तीसरे क्वेश्चन पे ही खराब कर लेता है। तो ये ऐसा नहीं करना है, आपको स्किप करना सीखना चाहिए कि कौन से क्वेश्चन को हम आसानी से लगा सकते हैं और कौन से क्वेश्चन को हम बहुत ज़्यादा टाइम देने वाले हैं। तो इस तरीके से जब सारे तरीके आप अपना लेंगे, जितने तरीके से मैंने आपको सारी चीज़ें बताई हैं, और इन सारे तरीकों को बढ़िया से यूटिलाइज कर लेंगे, तो मेरा ये मानना है कि कम से कम आपके 10 से लेके 15 मिनट जरूर बचेंगे। और 10 से 15 मिनट में आप 10 से 15 और क्वेश्चन कर लेंगे तो जो आपके क्वेश्चन छूट रहे थे वो क्वेश्चन आपके नहीं छूटेंगे। और जब वो आपके क्वेश्चन छूटेंगे नहीं तो सोचिए आपका निश्चित तौर पे क्या हो जाएगा? सिलेक्शन हो जाएगा। और जिस दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा उस दिन आपको बहुत खुशी होगी कि मैंने बहुत ज़्यादा मैथ में स्पीड बढ़ाने के लिए वर्क किया था और बहुत मेहनत करने के बाद से मेरा सिलेक्शन हुआ है। तो चलिए, आशा करते हैं चीज़ों को आप लोग समझ गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक भी करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए फ्रेंड्स जय हिंद।